हाँ जल्दी बताइए। क्या हुआ? क्या? क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? मैं चाहती थी हल्दी में गुलाब जल मिला दूं। प्रेम को भेजा हामिद भाई साहब के यहाँ। उन्होंने उधार देने से मना कर दिया। हामिद ने? कोई वजह होगी। हामिद ऐसा आदमी नहीं है। मैं बात करूंगा हामिद से। अच्छा बताओ कैसी लगी? सुंदर। महंगे होगे ना? मतलब महंगे हैं। वो राजा राम जी के यहाँ से ले आया था। साल भर में धीरे धीरे करके पैसे चुका दूंगा, बता दिया था। क्या जरूरत थी? जरूरत तो कृष्णा थी। कभी कुछ कर ही नहीं पाया तुम्हारे लिए। लगा बेटे की शादी है, पूरी जिंदगी तो बचत करते हुए निकाल दी। इतना तो बनता है। अपने लिए? अरे वो पिछली दिवाली का कुर्ता रखा है ना अभी, पहना ही कहा, वो पहन लूंगा। अच्छा मैं क्या कह रहा था, वो लड़की वालों के यहाँ हल्दी लेके जाना होता है ना, वो एक कटोरी में निकाल। हाँ। बात आई है मन में, कहो। कहो ना। भावना के घर पे केवल उसके पिताजी है ना? शादी है बच्चे की। हाँ। अगर भावना को यही बुला ले, दोनों की हल्दी साथ में। कितनी सुंदर बात है। है? मैं जाऊंगा तो बात कर लूंगा। अगर भावना के पिताजी मान जाए तो। ठीक है। अम्मा ना, हाँ। एक जरूरी बात करनी थी। अभी नहीं, मैं तब से सबसे यही कह रही हूँ, कितने काम पड़े हैं नीचे। हल्दी की रस्म शुरू होने से पहले सब खत्म करना है मुझे। और पता है, अगर भावना के पिताजी मान गए तो भावना को यही लेकर आएंगे। फिर दोनों की हल्दी की रस्म साथ में होगी।
फिर भावना से भी बात कर लेना और रस्म खत्म होने के बाद मुझसे चाहे जितनी बात कर लेना। लो संभालो अपने दोस्त को, मैं चली। अटल, अब क्या करोगे? हल्दी आज हो जाएगी। तुम्हें पता है, घर वाले भावना को भी यही बुला रहे हैं और सीधे सीधे मना भी नहीं कर सकता हूँ शादी के लिए। कि पता नहीं मेरे मना करने से शायद भावना को बहुत बड़ा नुकसान ना झेलना पड़े। ना, मुझे नहीं लगता है कि अटल शादी से साफ साफ मना करेगा, क्योंकि अगर उसे मना करना होता तो वो मिट्टी वहीं फेंक के चला जाता, अपने साथ नहीं ले जाता। वैसे एक बात तो है अटल में, उस समस्या से भागता नहीं है, बल्कि इस उलझन को सुलझाने की कोशिश करने लग जाता है। इसलिए वक्त मत बर्बाद कीजिए, आज हल्दी कल शादी करवाइए। जितनी जल्दी ये शादी होगी उतना अच्छा है। तो अब क्या करोगे? पता नहीं, किसी के भी नुकसान के बिना सब सही करूंगा, भले ही उसके लिए बुरा बनना पड़े तो मैं मानूंगा। देवर जी, ये लीजिए, इसे पहनकर आप तैयार हो जाइए। और हाँ देवर जी, आज आप देखिएगा हल्दी का कमाल, आपका रूप कैसे निखर कर आता है। जाइए, जल्दी से तैयार हो जाइए। पता नहीं इस हल्दी में सबके लिए कितना अच्छा और कितना बुरा बन जाऊंगा। अटल, अगर साफ साफ मना नहीं कर सकते तो जो रस्म है वो तो निभानी ही होगी। जाओ, तुम तैयार हो जाओ, मैं नीचे तुम्हारा इंतजार करूंगा। हाँ, पहन लो मुफ्त के नए कपड़े। वैसे भी तुम्हारा पूरा जीवन तो मुफ्त का ही है। बिना कुछ मेहनत किए सब कुछ मिल जाता है ना? अरे, नाटक करते हो, क्रांतिकारी बनकर घर की जिम्मेदारियों से दूर भागते हो, ऊपर से अपने भैया को पलटकर जवाब भी दे देते हो। फिर भी देखो, सब सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। मतलब अटल बिहारी वाजपेयी कभी गलत नहीं हो सकता। और हम इस परिवार के लिए कुछ भी कर ले, हम किसी के कभी प्यारे ही नहीं बन पाए।
तुम्हारा अच्छा है। अच्छा जीवन है तुम्हारा। मैं तो चाहूंगी कि भगवान करे सबको तुम्हारे जैसा जीवन मिले। ईश्वर मेरे जैसा जीवन किसी को ना दे, जो सबको प्रेम करता है। अगर उसकी सगी भाभी उसे ताने मारती, वो भाभी जिसके ब्याह करके आने पर पूरे रास्ते नाचते गाते कहता रहा कि भाभी आएंगे, भाभी आएंगे, वही भाभी ताने देती है। भाभी, जीवन किसान की खेती की तरह होता है। जब वो संबंधों के बीज बोता है, अच्छे से पानी देता है, उसका ख्याल रखता है, ध्यान रखता है, और उसके बाद उस पौधे में से कांटे निकले, ताने निकले, तो कैसा जीवन। इसीलिए कहता हूँ कि मेरे जैसा जीवन ईश्वर किसी को ना दे। अरे आओ उर्मिला, एक बात याद रखना, तुम ब्याह करना तो कभी कवियों के घर पे मत करना, नहीं तो शब्दों के जाल में फंसाकर हमेशा बेवकूफी बनाते फिरेंगे। आओ बेटा, चलो। भावना बेटा, पैर छू। अरे बस बस बस, हमेशा खूब खुश रहो बेटा। बैठिए ना। हाँ जी, बैठो बेटा। पहले जी। वाजपेयी जी, हमें आपका विचार काफी अच्छा लगा। बिन माँ की बच्ची को एक परिवार के साथ साथ पूरा मोहल्ला अपना लेगा, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। हमें आपका प्रस्ताव मंजूर है। भाभी जी से कह दीजिए हल्दी की रस्म वही होगी। ठीक है फिर। बस हमारी एक शर्त है, अगर आप मान ले तो। कहिए। आज हल्दी कल शादी करवाइए, जितनी जल्दी ये शादी होगी उतना अच्छा है। ब्याह कल ही करा देते हैं। कल? देखिए, दिन और तारीख हमने देख ली है, काफी उत्तम दिन है। अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो। एकदम कल? ठीक है, देखिए करना तो है ही जी। अगर आप कल कहते हैं तो ठीक है, अगर आपको कोई परेशानी नहीं है तो कल भी कर सकते हैं। हमें कोई परेशानी नहीं है ना भावना बेटा? हाँ। ठीक है, जैसा आप कहें उसमें कल ही कर लेते। ठीक है, तो चलिए फिर हल्दी की रस्म करते हैं। जी। भावना बेटा, आप जल्दी से तैयार हो जाओ, हल्दी की रस्म करते हैं। जी डैडी। जाओ। जाओ बेटा।
अरे आइए आइए आइए, हमारी जीत का मौका है। इतनी अच्छी मिठाई है और खाने के लिए आपको ना बुलाया जाए, ऐसा हो सकता है? आइए। दरोगा जी, आपने हमें बुलाया, हम आ गए, पर अब तो बता दीजिए खुशखबर क्या है? खबर तो मिली गई होगी। वैसे खुशखबरी इतनी बड़ी है कि मैंने सोचा कि आपको यहाँ बुला के स्वयं ही दे दूं। आप दोनों का नायक है ना वो अटल बिहारी वाजपेयी, उसकी आज हल्दी है, कल शादी। जिसे आप बहुत होनहार समझते थे, वो कल से सिर्फ किसी का पति बन के रह जाएगा। और जो आपको नहीं बताऊंगा वो ये कि भावना को अपना एजेंट बनाऊंगा और अटल को फांसी दिलवाऊंगा। मिठाई तो हम खा लेंगे, किसी की शादी है तो मिठाई खाना तो बनता ही है। मगर दरोगा साहब, हमारी सत्ता और आपकी अंग्रेजी हुकूमत में एक फर्क है। आप छल से, बल से, जबरन साथ में जोड़ते हैं, और एक बार जो जुड़ा वो सब बंधन में बंधे हैं। हमारी संस्थाएं सबको स्वतंत्र छोड़ देती हैं। जिसकी किस्मत में जुड़ना लिखा होगा तो वो जुड़कर रहेगा। और रही बात अटल की, तो अटल हमारी संस्था छोड़कर चला जाएगा तो इस बात का हमें बिल्कुल भी दुख नहीं होगा। और परमात्मा ने अगर अटल का रिश्ता हमारी संस्था के साथ लिखा होगा तो संबंध बनकर रहेगा। फिर उस संबंध पर कोई फर्क नहीं डाल सकता। चलिए शास्त्री जी, चलिए। एक एक करके लटकेंगे। जिससे मैं नफरत करती हूँ उसी से शादी कर रही हूँ। पढ़ना चाहती हूँ, वकील बनना चाहती हूँ, मगर मजबूरी ऐसी है कि कुछ नहीं हो सकता। इसलिए अब चल जाने ही दीजिए इसे सब। आओ केशव, अपने दोस्त को हल्दी लगाओ। आओ। नहीं माँ, मैं यही ठीक हूँ, आप जाओ। तू ठीक है ना? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। अटल की हालात तो सिर्फ अटल ही समझ रहे हैं। केशव, अटल तो खुद को बहुत जीता हुआ मान रहा होगा ना? जिससे वो विद्यालय में लड़ता था, अब वो पत्नी बनेगी। बहुत गर्व हो रहा होगा उसको तो। तुम नहीं समझ पाओगे उसको। तुम जितना अच्छा सोच पाओगे ना अटल के बारे में, उससे ज्यादा अच्छा है वो। शुरू करते। देखो गजेंद्र भैया, कितना शुभ दिन है आज, है?
आज ही अटल की हल्दी हो रही है पंडित जी, और साथ में दीपावली का पर्व भी तो है। बिल्कुल सही कहा आपने बाबूलाल जी। अटल की हल्दी की खुशी में आज हम बिना कहे अपने अपने घर में देसी घी के दिए जलाएंगे और मिठाइयाँ खाएंगे। हाँ, गजोदर भैया क्या बात कही है। और जब दिए जलेंगे तो ये जान लीजिए कि लोगों के दिल में जो अंधकार है सब मिट जाएगा, और साथ में प्रकाश से उनका जीवन आलोकित हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा बाबूलाल जी आपने। ख्याल रखने के लिए और प्रेम करने के लिए शादी करने की जरूरत क्या है? अटल बेटा हमेशा कुंवारे रहोगे क्या? हाँ, कुंवारा रहूंगा।